गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड इवनिंग बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आज यहाँ पर शाम के 5:14 हुए हैं और ये मेरा अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 26 अगस्त है, मंगलवार का दिन है और मैं अपने प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मंत्र जाप करके अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बोलना चाहती हूँ। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का हमारा जो आपने इंडिया टाइम का अमृत वेला सत्संग कराया वो बहुत ही स्मूथ वे में हुआ गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना। हमारे विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो भी आए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, इसका शुक्राना। हमारी नूरी आंटी, भावना आंटी, सुरेष्ठा आंटी और निशा सोनकर आंटी, इन सब का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। आज हमने संगत जी, आज हमने जपजी साहिब पाठ किया अमृत वेला के टाइम पर, आधा किया है और जो कि बहुत ही स्मूथ वे से हमने किया। उसको एक के बाद एक हम टर्न लेते गए और उसको पढ़ते गए। शुक्राना गुरुजी, इतने स्मूथ वे में हमारा ये पाठ पढ़ाने के लिए, जिसमें कि बहुत ही फ्लो उसका बहुत अच्छा था। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और गुरुजी, आज मैंने वो अपना शुक्राना सत्संग सुना था बाबा, जो आपने भेजा है। तो गुरुजी, मैं तो रुक गई थी पाठ पढ़ने। वो जो आपने हुक्मनामा वाली बुक मेरे को दी थी ना पढ़ने के लिए, ऑनलाइन बुक, तो मैं तो उसको छोड़ के बैठ गई थी गुरुजी। मुझे लगा कि शायद वो शेयर नहीं होगा, तो मैंने छोड़ दिया था गुरुजी। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने इस संध्या वेले के शुक्राने सत्संग में उसको पढ़ना चाहूँगी बाबा। मैं कौन से पेज पर पहुँची थी बाबा? गुरुजी, शायद मैं पेज नंबर 10 पे थी। क्लास 3, अनवांटेड हैप्पीनेस, डिज़ायर फुलफिलमेंट सो ईजी। शुक्राना गुरुजी, ये है पेज नंबर 13। थैंक यू बाबा। और ये जो पाठ है, ये जो लेसन है, ये लेसन है हुक्मनामा बुक से, बाबा की बुक है, चैप्टर नंबर 3, क्लास 3, अनवांटेड हैप्पीनेस, डिज़ायर फुलफिलमेंट सो ईजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Gratitude is the lens through which we are able to see unwanted happiness. Let us pray for the blind and be grateful for the eyes. Let us pray for orphans and be grateful for parents. Let us pray for people who are still wandering for peace and be grateful to Guruji for accepting us. Jai Guruji, Shukrana Guruji. We generally pray to God as a part of our daily routine or habits inculcated from our parents and families. Most of us don't realize the science behind concealing the aura that is created through prayer. Jai Guruji, Shukrana Guruji. There are very simple ways of prayer. The first and foremost, it is seen and felt
once a relation is established between Guruji and us. We might yet have to achieve the goal of super prosperity, but as we flow lovingly in our correct vibe or calling, indications towards the Almighty Guruji, a level of satisfaction is attained amazingly. We end up saying, I am happy without any reason. His name infuses that power in us to say so. His grace amazes us. I feel complete, so full of Him inside that desires, fulfillments, achievements are very small words to describe it. When I see Him and talk to Him, my desires vanish. I feel complete and grateful for His love and mercy. I don't walk on earth. It's His numerous ways where words alone are not enough to express His magnitude. And it is just a truth, a fact, the most real thing that has happened to me. An unexplainable feel that takes me to a world where everything is Guruji. Life or no life does not mean anything. All that means is just Him, Guruji, the name His world. And to be a part of Him makes me one of the most privileged beings. All the blessings I did not ask, did not exist until Guruji cleansed the vision to show me how blessed we are and how we simply take things for granted. This in itself is an impossible achievement for many. Guruji gives us the realization of possession, achievement of happiness should not be subjective. The behavior of people around us can give us that unwanted happiness, which is not worked for, but are unrecognized blessings. मैं संगत जी इस बात को दोबारा पढ़ती हूँ. Achievement of happiness should not be subjective. The behavior of people around us can give us that unwanted happiness which is not worked for but are unrecognized blessings. A simple thought of an orphan made me grateful for my mother. Shukrana for undesired things was immediately felt with Guruji's presence. Love, affection and commitment started to grow and push down the frustration. In the most hopeless of situations, a positive feeling of yes, it is already here echoed around me. No situation remains hopeless when His name is chanted. The habits of people close to us, which are intolerable, become adorable and tolerable when we are in Guruji's Sharan. As we bless them now as compared to times when we cursed them for troubling us, and this habit made us bitter and most ungrateful, but Guruji shifted the focus to successful results by teaching us selfless love that generated multifold result. Our blessing that person now changes our mood and then pulls that person in that same positive zone. This is a constant education. Guruji becomes my instant reference to lead me in any situation, especially in dealing with adverse human behavior. Guruji directs to show mercy, kindness, and have pity on the habits of our dear ones. They should not be ignored and criticized at any cost. Guruji gives us the strength to learn our chapters well
and we begin to see the magical results of adopting seva for family and earning peace from the most critical relations. So basically, it is about self healing. The ones we love will always turn out good if we put our positive energy and power of appreciation in them. It is the magical grace of Guruji that instantly balances the equation. The more I am enthused to learn the lesson, I am blessed, pray for, and also overlook the flaws of some very dear clowns in my life. I worked on my tolerance and then learned to appreciate them as they are. A bitter relationship became acceptable and finally became compatible. I was able to give them the due respect, and this further brought me immense peace. Hence, we can save all important relationships with seva and appreciation. We unfold the happiness that surrounds us. Our relations revive and give us a strong platform for peace. The undesired, unwanted happiness crops up, and it is the first lesson for family and important people in our life, and offer our gratitude to Guruji for this unbelievable formula to be grateful for blessings we did not pray for but we are granted. Basically, our thoughts affect our behavior. We end up doing things which could be avoided and we aggravate the case, wherein simply a let go can do wonders and bring inner peace. In continuation to this divine learning, Guruji guided me to start strengthening myself with inner wisdom and peace. The biggest unwanted, unrealized treasure every human being is blessed with. Guruji unfolded that the goodness of God is inside me. A stop where my soul is fueled by chanting His name for the ultimate destination. I felt I was very close to find Guruji completely, till I learnt that the vastness of God Lord is impossible to be achieved as a full complete subject. A speck of Him is enough for our satisfaction for many lives. The prayer to the Almighty can also be offered to yourself first by putting the method of self-introspection, the only way to visualize God, the light. Let's work on ourselves in creating a strong and self-obedient mind by manning every minutest thought into productive action. Look at yourself in front of the mirror before offering prayers and say and feel that your face and body is meant to produce joy and happiness through working on Guruji's vachans strictly. Then focus on the process to achieve the result. Point number 1. Me and myself first. Guruji shows us where and how to fetch peace. While looking at yourself in the mirror, also look at your Guruji. Create a possibility to visualize the two blends, a spark of Guruji mixing with ours, the light of divinity. Now we should put our desires in front of ourselves to be fulfilled instead of Guruji. He commands to put trust that we can fulfill our own desires by our own commitment of hard work with discipline and trust in ourselves. पहले अपने ते मेहर कर. बाबा कहते हैं
पहले अपने ते मेहर कर. Implementation of self-discipline as a base. For example, health. The biggest blessing. Unwanted treasures for the best of health are present at surprise. Energy during that pure time fills the body and mind with the goodness of Mother Nature's blessings. Food and regime should be selected wisely so that disease is kept away, and Guruji appreciates that we learn to create our own journey. We will in this course attain unbegged happiness of physical well-being. When most of people will be seen suffering due to lack of this knowledge, Guruji says, walking is the best exercise. Dance, a state of unplanned movement of body, an expression of joy that pulls and also expresses the satisfaction, one of the form of worshipping the Mahadev, one of the form of worshipping the Mahadev. Guruji's presence in satsangs connect you to the divine. He becomes the conduit to meet and feel the impossible spark through the intoxication of dance. A schedule of attending satsangs. We have to learn to handle ourselves first. Learn to trust that God is right inside you. Let us learn the art of churning blessings out of ourselves by loving ourselves first and then expecting from Guruji. Whatever we ask for, first we need to ask ourselves that do we deserve or have we worked enough to achieve it? And we make Guruji's work easier. So we fulfill our own quest and pray to ourselves to get the results. We should appreciate, praise ourselves, talk very high of any achievement just to ourselves. Light a lamp in the front of ourselves, and gradually start admitting that we are a speck of the Almighty and we have the capabilities to create and work on our aura to make things move in a positive manner. Point number 2. Satsangs make time for the most pious and fortunate opportunities of satsangs and imbibe it into our life system. A regular participation will make us strong to get what we want in life. Trust that has to be built by registering and nothing every change that builds let me read this line again. Trust that has to be built by registering and nothing every change that builds up after every satsang. Practice only truth, the only way and secret for satisfaction. Guruji teaches us to be truthful in satsangs and seva sumiran, the washing powder that cleanses the falsehood in us. Once we practice truth, we will achieve without fail. The discipline of prayer will make us truthful, honest, and hard-working, as we will better understand the values which are attached to it. As a result, we will learn the morals of gratitude that Guruji grants to his Sangat. Soon we will realize how lucky we are to have unasked things that are a dream for many. For example, a normal, well-functioning body. Guruji taught me the great significance of gratitude. Now when I want to constantly be in a balanced frame of mind, I simply say, "Thank you, Guruji."
Thanks, Guruji. As I check my list of unasked blessings and realize that without these blessings, I would have been in constant suffering. He has given the best formula to see Him through gratitude and gratefulness. His teachings have bridged the gap I felt between Him and me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Shakshat Par Brahma, Tasmai Shri Gurudevai Namah. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Paramatma is one. All avatars came to teach and civilize us. That time it was Lord Ram to kill Ravan. Now Guruji has come to kill our pain, ego, and frustrations. The arrow is replaced by the glance of His grace that blesses us with the power of Seva, Satsang, and Sumiran. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 4, गुरु जी टीचेज अस टू मैन्युफैक्चर जॉय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज के इस शुक्राना सत्संग के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में। तब तक के लिए मैं आप सभी संगत से आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 27 तारीख है और मेरे गणेश जी महाराज की चतुर्थी है। आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है। मैं आशा करती हूँ जिन जिन लोगों के घरों में किसी किस्म की भी बाधाएं हैं वो सब ख़त्म करेंगे गणेश जी महाराज। और आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस पर्व पे। ये कहते हुए मैं अपना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह के 7:19 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। और आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हमारे गणू जी महाराज के लिए, जो कि आज उनका दिन है, जन्मदिन है। और मैं आशा करती हूँ गुरु जी महाराज यही इसी पर्व को लेके आप जितनी भी लोगों के घरों में किसी किस्म की बाधाएं हैं उन सबको दूर कीजिए, खुशियाँ दीजिए सबको, ताकि वो भी खुशहाल ज़िंदगी बिता सकें। बाकी आपके ब्लेसिंग्स तो भरपूर आती रहती है महाराज, उसमें कोई शक नहीं है। और आज भी एक नया दिन दिखाने के लिए भी मैं आपको अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और आशा करती हूँ ऐसे ही आप हमारे अंग संग बने रहिए। और हमें खास किसी चीज़ की इच्छा नहीं है सिवाय आपका सानिध्य चाहिए हमें। ये कहते हुए और शुक्राना करते हुए महाराज और शुभ प्रभात कहते हुए आपको मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखती हूँ अगर संध्या वेले में अगर मेरे तो एक तो दिमाग से चीज़ें बहुत निकल जाती हैं, क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। वो ऐसा दिमाग में इट इज़ फुल
सो वो याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। उसके लिए मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगती हूँ, पर मुझे शर्म भी आती है कि एक ही गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने के बदले मुझे एक्चुअली आई शुड बिकम कॉन्शियस। होपफुली आई शुड डू द संध्या बेले वाला शुक्राना टुडे। सो महाराज तब तक के लिए आपको एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 27 तारीख है, 27 अगस्त है और समय हुआ है 5:34। तो शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये सत्संग में विपिन भैया एंड सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले सबसे पहले संगत जी मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दिल की गहराइयों के साथ शुक्राना बाबा, हर पल साथ रहना, नेक को सही राह पे लेके चलना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी मैं विपिन भैया और सौम्या आंटी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब मैं इधर सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो तुरंत शेयर कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत बहुत शुक्राना भैया। और मेरे को विश्वास नहीं होता कि मेरा सत्संग इतना जल्दी शेयर हो जाएगा। मैं रोज़ सोचती हूँ कि कैसे हो जाता है, लेकिन ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी, कहते हैं ना, कृपा है भैया भाभी के ऊपर भी, और उसके साथ ही साथ उन्होंने हमको भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिसमें हम अपने भावों को, अपने विचारों को बता सकें। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे ढंग से तो सत्संग करना नहीं आता है, लेकिन जैसा गुरु जी बुलवाते हैं मैं वो बोल लेती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, सत्संग कराने का भी शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल संगत जी यानी 26 अगस्त वाले दिन हम मंदिर जा रहे होते हैं, और मंदिर तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, गुरु जी की कृपा है, वो ही लेके जाते हैं, वही लेकर आते हैं। कई साल हो गए आज गुरु जी ने ये नियम बनाया हुआ है। तो हम जैसे जाते हैं देखते हैं कि मंदिर के द्वार पर गौ माता बैठी हुई है, एकदम ब्राउन कलर की, इतना अच्छा दृश्य। और वो जैसे ही हम आते हैं मुंह ऊपर करके बोलती हैं कि मतलब कुछ खाना, कुछ लेकर आई है क्या, मतलब ऐसे करके। तो संगत जी, मैं तो दे चुकी होती हूँ गुड़ और रोटी, तो मेरे पास तो समय नहीं होता है, तो मैं उनसे प्यार करती हूँ और मंदिर के आके जाती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मंदिर जाते तो मुझे बहुत साल हो गया, लेकिन बिल्कुल मंदिर के द्वार पे बिल्कुल बैठा होना गौ माता का, मेरे लिए तो अभी तक मुझे ध्यान नहीं है। थोड़ी दूर में बैठे हुए ज़रूर नज़र आई हैं, लेकिन बिल्कुल मंदिर के द्वार पे बैठे हुए मुझे नहीं नज़र आई। तो शायद गुरु जी उस रूप में आए होंगे। तो शुक्राना है गुरु जी, अनंत अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा जब मैं जल डालती हूँ शिव जी पर, तो शिव जी का जल डालने के बाद जहाँ से निकलता है जल, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कल रेड कलर का कुछ वहाँ पर किसी की फेस बना हुआ था। मैं ये नहीं पहचान सकी कि किस गुरु जी का फेस है, कौन से वो भगवान है, ये तो नहीं पहचान सकी, लेकिन पूरा फेस बना हुआ रेड कलर से। ऐसा कैसे संभव है संगत जी? अगर आप जल डालो तो जल से तो कोई भी चीज़, मान लीजिए सिंदूर भी हुआ तो बह जाएगा। जिस जगह से बहता है जल जाता है, जल मतलब शिव जी के ऊपर जल डालो तो वो जिस तरफ से बहता है
तो लेकिन उसी तरफ पूरा रेड कलर का किसी का फेस बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जो कोई गुरु है, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ कि कौन से गुरु हैं। तो ये तो गुरु जी ही जाने क्या है। तो शुक्राना है गुरु जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है गुरु जी। आप कह भी रहे हो कि बहुत सारे कष्ट भी काट रहा हूँ मैं, तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मेरे ऊपर भी बहुत सारा ब्लैक मैजिक का बारे में गुरुजी बताते जा रहे हैं। गुरुजी बता रहे अपनी अलमारी से ये चीज़ निकाल, वो चीज़ निकाल, लेकिन गुरुजी मैं आज आपको कहती हूँ, जो करवाना है आपने करवाना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अब आपने देखना है क्या करना है। मैं कोई उपाय में ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज़ आप देखना। मुझे नाम सिमरन की बस दात बख्शो गुरुपा। ऐसा लगता है बस गुरु जी को ध्यान करूं और कुछ नहीं। संगत जी, पूजा करते समय कभी कोई मन बहुत भटकता भी है। हम मनुष्य हैं और ये हमारा स्वभाव है। तो गुरु जी से आज यही अरदास है, गुरु जी बस आपका नाम, आपका सिमरन और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। आपने और भी कल बहुत बड़ी खुशी बताई है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल का वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा संघ से जुड़े हुए हैं। मेरा पूरा परिवार संघ के प्रति समर्पित है। मेरे पिता, यहाँ के पिता मतलब मेरे ससुर, सब कोई संघ से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ मतलब किया भी है। और वो बहुत, जैसे संघ का जो नियम होता था, एक ही दो कपड़े पहनना है, ये सब करना, तो मेरे ससुर तो बहुत ज़्यादा ये सब किए हुए हैं, लोगों का काम कराना। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मैं ऐसे परिवार में आई हूँ और मेरा परिवार भी ऐसे ही था। मेरे पिताजी भी संघ से जुड़े हुए थे। तो कल मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो कुछ कमेटी ऐसे बन रही है हमारे शहर में जिसमें हमारे हस्बैंड अंकल का भी नाम दिया गया है। तो शुक्राना है गुरुपा, ये आपकी दात है गुरुपा। आपने ही सब कुछ करना है गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हमारे हस्बैंड कुछ बने तो देश के लिए कुछ करें, कुछ भी बने तो गुरुजी मैं चाहती हूँ उनका ज़िंदगी भी अपने पापा और अपने मेरे पापा जैसा रहे। यहाँ के मेरे ससुर अंकल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने हमारी जो शादी हुई है, एक पैसा भी उन्होंने नहीं लिया। जब मेरे पापा कहने लगे कि लड़की को कुछ तो दिया जाता है, वो बहुत गुस्सा हो गए। बोले जिसने अपनी बेटी दे दी उसको अब क्या ज़रूरत है देने की। तो ₹1.25 में मेरी शादी हुई है संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, इस प्लेटफॉर्म पे बताना बहुत ज़रूरी है कि कई संगत हमसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने संगत जी हमें कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ भी नहीं, जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, उन्होंने सब कुछ दे दिया। जितना है उतने में ही सब्र करना चाहिए। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने बच्चे की शादी की, मैंने क्या की है गुरुजी ने ही करवाई है, एक पैसा भी नहीं लिया। हालांकि उन्होंने बहुत गुस्सा कर रहे थे कि नहीं हमने बहुत कुछ सजो के रखा है, हालांकि वो भी बहुत अच्छे हैं, गुरु संगत के हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने पापा और मम्मी के आदर्शों पे ही चलना चाहती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे वो ऊपर से देखे तो बोले मेरा जो आदर्श था वही इस घर में होगा। तो हालांकि कुछ वो लोग को अभी कोई कुछ डाल दे रहे थे, ज़बरदस्ती कर दे रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल तो बहुत ज़्यादा रिजिड है कि नहीं, हम लोगों में हमारे भाई माने इनके जितने भी भाई हैं उन सब की शादी ₹1 भी उन्होंने नहीं लिया। हालांकि इतना समय कठिन था जब हमारे ससुर की जब शादी हुई थी, तो शायद ये गुरुजी का प्रताप है। हमारे गुरुजी तो पूरे समय हमारे हमेशा साथ रहे, हम पहचान नहीं सके, क्योंकि जिसके माँ बाप इतने अच्छे संस्कारी हों तो संगत जी उसको कोई तकलीफ़ कैसे आ सकती है। हमारे पति अंकल के बहुत कठिन समय देखा है संगत जी, बहुत, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा करीबी देखी है। लेकिन एक आदर्श ज़रूर रहा है कि नहीं, किसी का कुछ लेना नहीं है, दे सको तो दे दो, लेना नहीं है। तो मैं पूरे प्लेटफॉर्म पे बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, मैं इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ।
जिन्होंने अपने बेटे, मैंने खुद की अपनी बेटी एंड हमारे ससुर अंकल का बनाया हुआ आदर्श, जिन्होंने एक कपड़े में लड़की को लेकर आए। मेरे लिए, मेरे साथ कुछ भी ज़्यादा कपड़ा नहीं आया संगत जी, जबकि इनकी हालात इतने ठीक नहीं थे, लेकिन आज भगवान ने देखिए कहाँ किया है। मैं बताते बताते बिल्कुल दिल भाव विभोर हो जाता है, जबकि उस समय बहुत कठिन समय था, लेकिन इनके आदर्श बढ़िए डटे रहे। तो ऐसा गुरुजी ने मुझे ऐसा परिवार दिया। गुरुजी, मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ, मैंने भी अपनी बहू बेटी को बहुत प्यार से रखना है। मैंने उससे नहीं लिया है गुरुजी, ये आप जानते हो। मैं पूरी संगत को आज कहना चाहती हूँ, बेटियों की शादी करो उस घर में जहाँ कोई आपकी सिर्फ बेटी को लेकर के जाए, सिर्फ उसके आदर्शों को देखे, वो सोचे कि जिसने अपनी बेटी दे दी है वो तो पूरा कलेजा दे दिया अपना, अब और क्या चाहिए। बस संगत जी, मैं कुछ बोलने वाली इतनी औकात मेरी नहीं है जो आप लोग को कुछ समझाऊं या कुछ बोलूं, लेकिन पता नहीं आज गुरुजी ही बुलवाते हैं, क्या बुलवाते हैं ये तो वो जानते हैं। संगत जी, जीवन कितना भी कठिनाई भरा हो, लेकिन हम अपने आदर्शों के पर हमेशा हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और हमें हमेशा अपने आदर्शों से जुड़े रहना चाहिए। इस संसार में अगर बेटियां हैं तो कहते हैं ना, एक गुरबानी में भी है कि अगर बेटियां किसी के घर में हैं तो उसके घर में माथा टेको। तो संगत जी, मेरी तो बेटी ही नौ दुर्गा अष्टमी के समय आई है, पहले ही नवरात्रि के दिन आई है। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी नियामत दी है और बहुत अच्छे वो लोग भी हैं, वो लोग भी कुछ भी डिमांड नहीं किए थे, लेकिन हाँ, हमने जो दिया तो ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहुत अच्छा परिवार दिया है गुरुजी ने। शायद ये हमारे ससुर और सास के कर्मों का नतीजा है कि उनका फल हम लोग भोग रहे हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरे कर्म भी अपने परिवार जैसे, मैं कभी किसी का दुख ना करूँ, दुखी ना करूँ किसी को, और मेरे कर्म ऐसे रहें जिससे कभी किसी को भी चोट ना पहुँचे, किसी के हृदय, मेरी वाणी में कभी कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी को भी मैं दुखी करूं। गुरुजी, हर समय आपका नाम, आपका स्मरण हो। गुरुजी, आपने बहुत कुछ मेरा साथ दिया, हर समय साथ दिया, जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपने बहुत साथ दिया। गुरुजी, सबका साथ देना, हर पल का शुक्राना, पूरा विश्व आपकी संगत बने ताकि लोग बहुत अच्छे कर्म पे चल सके। हालांकि बहुत प्यारी प्यारी आपकी संगत है, मुझे इनसे जुड़ने का मौका मिला, ये हमारे कर्म, हमारा भाग्य। बहुत हेमा आंटी, शिखा आंटी और झुमकी आंटी, सुनीता आंटी, मीरा आंटी, आप सबको मेरा शत शत बार प्रणाम है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मुझे मिलना हो रहा है। और दीक्षा बेटी, तुम्हें भी मेरा बहुत 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 प्यार बेटा। इस प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है, मेरे ये किस्मत में हमेशा एक अच्छा लोग जहाँ जाती थी, मुझे ये लगता था क्या किसमें अच्छाई है, उसको कभी ग्रहण कर सकूँ, मैं भी वैसे बन सकूँ। बहुत बुराइयों के साथ गुरुजी आई हूँ और आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, नायाब मोतियों का परिवार दिया है। आप भी मुझे भी उस लायक बनाना गुरुजी। मैं बहुत सारी बुराइयों के साथ आपकी शरण में आई हूँ, अब इन बुराइयों को दूर करके मुझे भी वो नया मोती बनाना गुरुपा, जिसमें हमेशा आपका सिमरन हो बस, और कुछ नहीं, लोगों के लिए कुछ कर सकूं इस ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा चीज़ होगा गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। कोई भूल चूक हो गई हो मेरे से, मेरे सत्संग करते समय, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय में प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार का दिन, संध्या वेला 9:30 बजे हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। थैंक यू विपिन अंकल, आप सारे सत्संग इतने अच्छे से एकदम टाइमली अपलोड कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड दैट हमारे पास ये एकदम सुपर चैनल है
जो कि बिना फेल किए सबके सत्संग अपलोड कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार को किया गया शुक्राना सारे अमंगल घर से हटा करके आपके घर में मंगल ही मंगल करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, रोज़ आप मेरे मुंडे के बारे में सत्संग सुना रहे थे, एक बहुत बड़ा संकट है। हाँ गुरु जी, आपने उस सारे जितने भी संकट थे उसको छोटे में काट दिया है। आपने मेरे दोनों बच्चों को प्रोटेक्टेड रखा है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने अपनी रक्षा कवच हमारी पूरी फैमिली में के चारों तरफ रखी हुई है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। लेकिन मेरे हस्बैंड, मुझे पता नहीं वो कौन से जन्म में ठीक होंगे गुरुजी, पता नहीं कुछ कर्म किए होंगे जिसको ऐसा पति मिले, उसके तो कर्म ही सच में ख़राब होते हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता कि सुबह से रात तक पी पी के मतलब या तो मुझे आप उसको छुड़वा दीजिए, हम लोग को अलग कर दीजिए, मतलब कुछ तो उपाय बताइए गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। सुबह से रात सब पी के हंगामा करना, सुबह 4 बजे पीना, मतलब अ, अब नहीं बर्दाश्त होता गुरुजी। प्लीज़ 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 कुछ करो गुरुजी। अगर सोचिए आप मुझे नया घर प्लेस करेंगे और अगर हम कोई सोसाइटी में जाते हैं, हम लोग तो सोसाइटी से बाहर निकाल दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर गुरुजी। आप तो खुद ही देख रहे हैं, इतना चिल्ला मिल्ली सारा टाइम, बहुत हैरेसमेंट हो रहा है गुरुजी। बहुत स्ट्रेस है। आपने बोला है कि आप मुझे मेरे बहुत मिठाई बाँटने का तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी, सब खुशखबरी बेकार है गुरुजी। सब कोई ऐसी ज़िंदगी मतलब जी रहे हैं जिसका मतलब जिसमें कोई हैप्पीनेस ही नहीं है। हाँ गुरुजी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत ख़राब फेज़ से गए हैं। आपने मेरे फेज़ इतने अच्छे कर दिए हैं। आज मुझे कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ ऑफ़िस से, जिससे कि हम कल से अपने घर में गणपति लाएँगे, उसका उत्सव मनाएँगे गुरुजी। सब कुछ में आप अपनी रज़ा में राज़ी करना, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। बहुत मन था कुछ लोगों को अपने घर भंडारे पे बुलाने का, बट ऐसे पति के बिहेवियर से कैसे बुला सकते हैं? प्लस कोई हेल्प भी नहीं है, बच्चे भी बात नहीं सुनते। मैं अकेली क्या-क्या करूँगी? गुरुजी प्लीज़ हेल्प करो। जय जय गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी। जय गुरु जी आपकी टीम को। जय गुरु जी संगत परिवार जी, सभी को जय गुरु जी। सारे मेहमान को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम और थैंक यू बोलती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग ये शाम का, आज तारीख 26 तारीख है, दिन मंगलवार, मेरे वीर बजरंगी का दिन। जय श्री राम। आज का टाइम है 5 बजने में 5 मिनट है, तो बाबा का मंत्र जाप करके आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि बाबा का आदेश है अभी सारे काम छोड़ के पहले शुक्राना करो। तो बाबा शुक्राना कहते हैं आपका मंत्र जाप के बाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। कृपा जो भी सत्संग शेयर करवाने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और स्थिति, सिचुएशन, तकलीफ सब कुछ आपको पता है, आप जाने जहानों में बाबा। आपने फ़िलहाल इतना अच्छा मुझे मैसेज दिया है कि कोई लाख तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करे, कोई तुम पे कीचड़ उछाले, तुम तब इस तरह का, और कोई तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई बदनाम नहीं कर सकता है, कोई तुम्हारे साथ चालाकियाँ नहीं खेल सकता है, कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, तुम मेरे बच्चे हो। तो बाबा आपका बहुत शुक्राना। इस तरह के सत्संग मेरे पास काफ़ी दिन से आ रहे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि लोगों को आजकल कुछ नहीं मिल रहा है टॉपिक सिवाय मेरे नाम का। एक्चुअली अच्छाइयाँ करना भी कभी-कभी इंसान को भारी पड़ जाता है, तो मेरी अच्छाइयाँ वापस लोग इसी तरह मुझे वापस लौटाते हैं, ख़ासकर ससुराल में।
तो चाहे किसी के लिए कुछ भी कर लो तो वो ऐसे ही लौटाते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना कहूँगी कि मैं शुक्राना करती हूँ उन लोगों का भी, अच्छे लोगों का, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ। बुरी इसलिए हूँ कि पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मेंटल हूँ, कि लोगों की मीठी मीठी बातों में आ जाती हूँ कि जी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मान देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। मैं पागलों की तरह एक पैर पे खड़े होके उनकी हर तरह से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें बुरा ना लगे। वो चाहे किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग करें और मैं ये सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा ना कहूँ जिससे वो हर्ट हो। अपनी गुंजाइश से ज़्यादा जाकर अगर आप किसी की इतनी करोगे तो उनको हजम नहीं होगा। एक्चुअली कुछ लोगों को घी हजम नहीं होता है। तो शुक्राना उन लोगों का, बहुत बहुत शुक्राना। मुंह से लड़ने की उनकी हिम्मत थी नहीं, आज तक नहीं हुई, तो अब क्या होगी। हद तो जब हो गई जब इतना गंदा काम तो वो कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट हाल फिलहाल जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो अनएक्सपेक्टेड था। खैर, मैंने बाबा पे छोड़ दिया, रास्ता बाबा ने दिखाया, मुझे बताया भी बाबा ने। और मेरी संगत फैमिली में जितने भी परिवार है मेरा, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। रश्मि आंटी और दीक्षा बिटिया और निशा आंटी, हेमा आंटी और शीतल आंटी, काफ़ी सारे लोग के मैं नाम अभी जानती नहीं हूँ, पर ये मेरा जो परिवार है ना, बहुत ही क्यूट परिवार है। इवन निशी आंटी तो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करती हैं, और कल गुरुजी ने उन्हें मुझे माँ कहने का एक अवसर भी दिया, तो मुझे तो उस परिवार में मेरी माँ भी मिल गई। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच निशी आंटी। बाबा आपके सारे कष्टों को हर लें, आपके घर को हर बुरी नज़र से बचाएं। मैं यही प्रार्थना करूँगी, क्योंकि एक बेटी यही चाहती है, क्योंकि इस मायके में भी और उस मायके में भी सब कुछ ठीक रहे, सब खुशहाल रहें। और मैं एक्चुअली 16 को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, और जो मतलब जो महिलाओं को होती है वही दिक्कत मुझे लगा नॉर्मल दिक्कत है, और मैं 20 तारीख को ठीक भी हो गई थी। 20 तारीख को ठीक होने के बाद मैं 21 को ठीक रही, 22 को ठीक रही। मैं उस दिन 22 तारीख को मैं प्रॉपर्टी देखने गई थी, और मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, किसी भी तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं वापस आई हूँ प्रॉपर्टी देखकर, उनमें से 2 पसंद करके आई, आके इन्होंने बताया सबको, मतलब जिनसे ये कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, बाबा के दामाद, क्योंकि भोले बहुत है ना, तो समझते नहीं हैं। हज़ार बार मना करने के बाद भी मैंने उनको कहना भी छोड़ दिया। उन्होंने आके बताया कि ऐसी जगह है, वैसी जगह है, ये लोकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ ए टू जेड। अब जो लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते, वो उनको ये खुशी कैसे हज़म होती। ये यू कांट बिलीव दिस, मैं कुछ खाकर नहीं गई थी, कुछ पीकर नहीं गई थी, मैं बाबा को लेकर निहार मुँह चली गई थी। मैंने कहा बाबा ये काम करवा दीजिए, काम बात भी बन गई, 110% बातें बन गई, बात हो गई, हर चीज़ की पसंद भी, मतलब मुझे पसंद आ गया। घर आए, घर आके मैं खाना बना के गई थी, मैंने आके खाना खाया है संगत परिवार जी। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ कौन था जिन्हें हम छोड़ कर गए थे। अब पति देव हैं तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। मैंने वो खाना खाया, खाना खाने के जस्ट 2 घंटे बाद मेरे पेट में धीमा धीमे दर्द शुरू होने लगा। दर्द मुझे लगा शायद नॉर्मल है कि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, सडनली 2 डेढ़ बजे आके मैंने खाया था। वो दर्द इस तरह धीरे धीरे गंदा रूप ले लिया उसने कि मुझे इरिटेशन होने लगी, मुझे झिल्लाहट, मुझे बहुत बुरा मेरा व मतलब व्यवहार होता चला गया धीरे-धीरे।
मैं बिल्कुल चुप हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। संगीत परिवार जी, उसके बाद रात बीती और पूरी रात मैंने करवट काट के गुजारी। इधर करवट, उधर करवट। 11 बज गए, साढ़े 11 बज गए, 12 बज गए। ठीक 2 बजे मुझे ऐसा लगा कि कुछ है मेरे पास आसपास। उस दिन मेरे ख्याल से सत्संग परिवार में ही नूरी आंटी ने एक अपना सपना शेयर किया था। वो वही दिन था जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी। मुझे वो मेरे लिए था, बाबा ने वो मेरे लिए सुनवाया था। थैंक यू नूरी आंटी, क्योंकि जैसी आप चीज़ बता रही थी सेम वही कंडीशन मेरी दिन में होने लगी थी 2 बजे के बाद से ही। ढाई मतलब 2 घंटे बाद के बाद, खाना खाने के बाद शुरू हुई थी। मैंने वो सत्संग मैंने सुना, मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये बाबा ने मेरे लिए सुनवाया है कि तेरे साथ ये चीज़ हुई है। उनको सपना दिखाई दिया, मेरे साथ रियल में हुआ ये सब। तो मुझे लग ही गया था कि किसी ने काम कर दिया मेरे साथ। मैं मंदिर में जाके माथा टेका मैंने कहा बाबा सब कुछ ठीक रखना। मैं आई रात में, जब आके लिट के वॉशरूम होने के बाद मैं लिट गई। लिटने के बाद मुझे इतने ठंडे ठंडे पसीने, वो चीज़ मुझे फाइटिंग हुई है पूरी तरह से। कि मैं ये कहूँ कि सपने में हुई थी तो मुझे गुरुबा ऐसे नहीं बोलते कि अपने पति को उठा, क्योंकि वो ब्लैक चीज़ थी कुछ, और बहुत गंदी सी, मतलब जैसे सींग बींग नहीं उगते हैं इस तरह से कुछ था। और बहुत गंदा फेस उसका। अ, मैंने बहुत हिम्मत, मतलब बहुत कोशिश कर रही मैं चिल्लाने की। मैं उठ के बैठ गई, मैं पूरे बेड पे इधर से उधर, इधर से उधर। मैंने उनके ऊपर तकिया भी फेंका कि किसी तरह तो वो उठें। मैंने हिम्मत करके मैंने कहा बाबा अब तो आप हो, आप ही उठाओ उन्हें। इतना कहना था मेरा संगीत परिवार जी। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई अपनी बिटिया का नाम लेके, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं हस्बैंड का। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, वो एकदम से खड़े हुए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने फटाफट से लाइट खोली और वो एकदम गायब। बस मैंने एक शैडो ऐसी देखी जो पॉजिटिव वे में थी कि हाँ बाबा थे यहाँ पे, बाबा बाहर। उन्होंने मुझे देखा और मैं चीखे जाऊँ। मैंने कहा ये चीज़ मुझे लेके जा रही है, ये चीज़ मुझे मार देगी, ये चीज़ मुझे मारने आई है। और मेरी आंखें बंद और मैं पसीनों में तर बिल्कुल, इधर घूम उधर घूम, मुझे चक्कर आए जाए। इतना बुरा हाल मेरा संगत परिवार जी। वो रात मेरी इतनी भयानक कटी है। फिर उसके बाद इसके पापा बेड पे ही सोए, बच्चे उन्होंने कि मैंने मम्मी के, क्योंकि बच्चे डर गए, मेरा व्यवहार, बच्चे भी उड़ गए। इतनी बुरी तरह मैं चीख रही थी। उन्होंने बच्चों को एक साइड किया, वो मेरी तरफ लेटे और हाथ ही पकड़ रखा था उन्होंने मेरा। मैं पता नहीं सुबह दिन निकले मैं सोई होंगी गुरुजी का नाम लेते 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 लेते। वो दिन गुजरा। अगले दिन दिन में मैं सो रही थी क्योंकि मेरा शरीर बहुत डाउन हो चुका था। ये मुझे छोड़ के किसी काम से गए। मैं जब उठी तो संगत परिवार जी मेरे सारे कपड़े गंदे, और मैं शॉक्ड बिल्कुल। मैं हैरान, मैंने कहा गुरुबा ये क्या हुआ, मैं भी 2 दिन पहले तो ठीक हुई हूँ। और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद कोई नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन मन नहीं मान रहा था बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से मेरे पेन हो रहा था, पेन मेरे कैसे हो रहा था उस, मतलब वो तबीयत ख़राब होने के बाद मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं। मेरे दोनों बेबी बड़े ऑपरेशन से थे, तो 2 साल में 2 ऑपरेशन हुए, तो वो बहुत नाजुक जगह रही मेरे लिए। मुझे ऐसा फील होता था जैसे कोई उनमें ब्लेड मार रहा है। ब्लेड जैसे कोई नोकीली चीज़ है ना, कि वो टाँके खुल जाएं। और वो इतने चस 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 चस, जैसे पक जाता है ना, मवाद पड़ जाती है, वो फील हो, वो नीचे नाभि से नीचे का हिस्सा मेरा इस तरह से फील होने लगा मुझे। मैंने इनको कॉल किया, इनको मैंने सब कुछ बताया। ये हैरान, कह रहे अरे ऐसे कैसे हो गया, इससे पहले तो कभी भी नहीं हुआ।
खैर मैंने इनसे कहा, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना उससे। और जैसे जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती गई संगत परिवार जी, इतनी गंदी तबीयत मेरी ख़राब हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि उसके फिर अगले दिन मुझे सपने में दिखाई देता है, एक मंदिर से मैं लौट रही हूँ, अकेली ही हूँ उस टाइम पे, और मंदिर से लौटते समय फिर एक रास्ता सुनसान हो जाता है, बिल्कुल वहाँ कोई नहीं। और मुझे मेरी ना मम्मी का चेहरा भी, मतलब मम्मी भी थी वो उस मस्जिद, वहाँ मस्जिद दिखाई दी मुझे। उस मस्जिद के पास कोई नहीं, और एक मौलवी खड़ा था, वाइट कपड़े उसने पहने हुए थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी। वो मस्जिद के आगे खड़ा हुआ था, वो दिखने में मौलवी था, बट उसने धोती पहनी हुई थी नीचे। ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आया क्या था, बस इतना उसने मुझे एक हाथ से पकड़ा। पहले उसने मुझे गंदे तरीके से टच किया, मतलब मुझे सीने से लगाया, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। मैंने कहा, मैं हाथ छुड़वाने लगी, मैंने कहा मैं बोल उन्हें पंडित जी रहते, मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी पंडित जी, कि नहीं 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 रुको। और उसने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया, कस के हाथ पकड़ा हुआ था, उसके एक हाथ में ना डॉल जैसा होता है बना के जो रखते हैं ब्लैक मैजिक वाले, उसने वो पकड़ी हुई। और उसने मुझे ये दिख रहा है कि उसने एक हाथ से मुझे पकड़ रखा है, एक हाथ में उसके डॉल है। दो ही हाथ होते हैं एक इंसान के, बट तीसरे हाथ से कोई मेरे उसी जगह उस डॉल के ब्लेड मार रहा है। और जैसे जैसे वो ब्लेड मार रहा है ना उसके, वैसे वैसे ना मेरे वहाँ पेन हो रहा है। मेरे सपने में वो चीज़ हो रही है और मुझे रियल में पेन हो रहा है। मैं उठ के बैठ, मतलब नींद में, मैं नींद में थी प्रॉपर तरीके से, और मैं उसमें भी उठ के बैठ गई। वो सपना मुझे तब भी दिखता रहा। मैंने बहुत कोशिश करी हाथ छुड़ाने की, बहुत दूर से मुझे मेरी मम्मा दिखाई दी, और शायद मेरा छोटा भाई भी, और वो चीख रहे थे और मुझे हाथ हिला रहे थे। और मैंने बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे कैसे करके उसे मैंने छुड़ा, और मैं भागी चली गई। उसके बाद मुझे एक बर्फ़ वाली जगह दिखाई दी, वहाँ हम सब थे, एंजॉय कर रहे थे, मतलब मेरी छोटे सिस्टर भाई वगैरह सब। पता नहीं कैसी कैसी जगह थी, मुझे समझ नहीं आया, पर मैं परेशान ही रही वहाँ सपने में बहुत ज़्यादा। अगले दिन उठी, मेरी ब्लीडिंग बहुत बढ़ गई और मुझे ना क्लॉट्स आने लगे, मेरी हालत और भी ज़्यादा डाउन होने लगी। मैं उनको बताऊं, फिर मुझे डॉक्टर के ले गए। दर्द इतना बढ़े जाए कि पूछे मत। डॉक्टर बोले ये तो बड़ा अजीब सा पेन हो रहा है भाई इनके। मेरा पेट फूल के ऐसा हो गया संगत परिवार जी, जैसे मेरे पेट में 2 बच्चे हों। मैं उस कंडीशन की फ़ोटो ज़रूर खींचती जब ये हादसा मेरे साथ हुआ। जब डॉक्टर को बताया हस्बैंड ने कि सर, डॉक्टर साहब रात तो इसका पेट ऐसे ऐसे हो रहा था, और इतना टाइट कि पत्थर, बिल्कुल पत्थर मेरा पेट, और मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इधर लेटूं उधर लेटूं और बच्चों को देखूं, मैं रोऊं ना उन्हें देख के, क्योंकि वो मुझे देख के रोए। फिर संगीत परिवार जी, कैसे तैसे करके डॉक्टर ने कहा अच्छा, उन्होंने मेरे 2 इंजेक्शन लगाए, और बहुत हार्ड इंजेक्शन कि मैं हिल गई वहाँ पे पूरी तरह। मुझे 5% वहाँ आराम लगा इंजेक्शन से। बच्चे अकेले थे, उन्होंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा नहीं सर आराम है मुझे, 5%, आप दवाई लिखो, मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ घर, मैं घर जाऊँगी। उन्होंने बोला अगर दर्द नहीं होगा तो वापस आ जाना। ठीक है जी, हम घर आ गए, दवाइयाँ लेके, बस हम परेशान रहे। अचानक से क्या हो गया, मैं फिर सो गई। सोने के बाद मुझे वही चीज़ फिर दिखाई दी कि कोई इस तरह की कंडीशन कर रहा है कि भाई ब्लेड मार रहा है और मेरे फिर पेन हो जाए, जैसे कोई मेरे टाँके खोल रहा है, कोई मेरे पेट में से हाथ डाल के कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। और जब वो चीज़ से मैं भागी हूँ उनसे छुट के, तो वो मुझे ना उँगली से इशारा नहीं करते हैं जैसे कि छोड़ेंगे नहीं तुझे हम, और हाथ से कहते हैं काट काट के, मतलब बोटी बोटी कर देंगे, वो तो वो इस तरह से इशारे कर रहा था। मुझे वहाँ
बाबा ने उन लोगों का चेहरा नहीं दिखाया जिनको बाबा ने बताया है कि भाई वो है करने कराने वाले। मेरी फैमिली वहाँ सपोर्टेड रही है मेरे साथ कि भाई मैं उनके रहते वहाँ सेफ रही हूँ। वो लोग मुझे नहीं दिखाई दिए। संगीत परिवार जी, मुझे आज कितने दिन हो गए होंगे आप सोच लो। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। रात मुझे फिर वही बेचैनी और वो तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं रात सो नहीं पाई। इतनी परेशानी हो रही थी कि मैंने 2 ढाई बजे तक सत्संग सुने हैं। उसके बाद मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, मतलब मोबाइल में लगा दी थी, कान में डट्टक लगा के मैं सुनती रही 7 बार। मैंने कहा भैया मेरे कुछ तो कर कम से कम। मेरा भाई वो सत्संग में मैं अभी शेयर करूँगी। तो मैं परेशान कुछ इसलिए भी थी क्योंकि मेरे भाई का फ़ोन आया था, मेरे घर में कुछ हुआ था, फाइट वगैरह हो गई, मतलब हाथापाई नहीं हुई, मुँह से ही कहा-सुनी हो गई थी भैया भाभी में और पापा में, इन तीनों में और दादी में मेरी। तो मेरे भाई का फ़ोन आया था, वो मुझे फ़ोन करता नहीं था छोटे वाला कभी भी। उनने बच्चे से अच्छे से बात करी, खूब बातें करी, खूब हंसा वो। बट मुझे फील होता है जब मेरे भाई वगैरह परेशान होते हैं ना, तो वो अलग ही। तो वो फ़ोन उसने किया तो वीडियो कॉलिंग पे था, तो चेहरा देख के मैं पहचान गई संगीत परिवार जी। उसने वो बहुत रोया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ठीक है तूने फ़ोन करा, बट जिस चीज़ के लिए करा वो तो बता, तो क्यों अंदर से भरा पड़ा है, क्या हुआ? संगत परिवार जी, मैंने इतना कहा, वो इतनी बुरी तरह रोया है, बहुत बुरी तरह रोया है। और मैंने कुछ नहीं बोला उसे, मैंने कहा उसे रोने दो, पहले पहले ये मन हल्का करेगा। फिर उसने बताया संगीत परिवार जी, उस पे कुछ चीज़ें ना करी हुई है, हमें बहुत पहले से ये चीज़ें पता है। गुरुजी ने भी बताया, मतलब गुरु पापा ने भी बताया है कि भाई एक औरत है जो उस पे, मतलब उसी की अ, उस पे करती है, उसका फ़ायदा उठाती है और उसकी वाइफ़ इन चीज़ों में है। ये घर में सबको पता है। मम्मा की जो तबीयत ख़राब हुई थी उसमें भी हमारे अपनों का ही हाथ था। गुरुपा ने ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी हमें, उसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा। आज मैं सुबह 3:30 बजे सत्संग शेयर कर रही थी, अमृत वेले का। वो रिकॉर्ड होके भी अपने आप डिलीट हो गया, मुझे नहीं मालूम क्यों। पहले की तरह ही हुआ ये। पर अभी ग्रुपा ये शेयर करवा रहे हैं तो कटेगा और काटा होगा उन्होंने। मुझे सपने भी बहुत अजीब अजीब दिखाई दे रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल मेरी सिस्टर का भी कॉल आया, उसने मुझे बताया कि बहन मैंने अभी बिल्कुल एक सपना देखा, वही जब मम्मी को अटैक आने से पहले उसने देखा था, कि जितने भी हमारे रिश्तेदार ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं, वो सब हमारे नए घर पे आए हुए हैं और मम्मा की तबीयत ख़राब है। और मम्मी कपड़े ढूंढ रही है अपनी अलमारी में कि मैं कौन सा नया सूट पहनूं। मम्मी रेडी हो रही है, वो बेचैन हो गई बहुत बुरी तरह, कहने लगी बहन मुझे फिर से वही सपना दिखाई दिया है। तो बाबा आप जाने, आपका काम जाने। आपने बोल रखा है कि तेरे मम्मी पापा को मैंने अपने संरक्षण में ले रखा है, उन्हें प्रोटेक्ट कर रखा है। उसे वो सपना क्यों दिखाई दिया, मम्मी क्यों रेडी हो रही थी? मम्मा तो बहुत सिंपल रहती हैं, इस तरह नहीं वो है। जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो तो आप होने दोगे नहीं। और भाभी, मैं तो प्लेटफॉर्म पे कहना नहीं चाहिए पर मैं बोलूँगी ज़रूर, दोनों में से कोई भी हो, अगर गलत रास्ते पे चल रही हैं, तो प्लीज़ वहाँ से उन्हें खींच के लाइए बाबा। वो भी घर की इज्जत है। हम नहीं चाहते कोई तमाशा हो, कोई बात हो। सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें सही मार्ग पर लेके आइए। और वो जिसके भी साथ मिलकर ये कर रही हैं, वो अपनी फैमिली, मैं जानती हूँ लोकल हैं दोनों, तो वो अपनी फैमिली वालों से ही मिलती हैं। उनका साथ देने वाले को उन्हीं से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए बाबा। घर परिवार
बसाने की ही कहेंगे हम आपसे। हम नहीं चाहेंगे कि भाई हमारा तलाक दे दे या ये कर दे वो कर दे। घर को खुशहाल रखने की ही प्रार्थना करती है बेटियां। और हम वैसी बेटी आपकी बनना नहीं चाहते और ना बनाएंगे कि हमारी वजह से घर उजड़ जाए। अगर कोई दुर्घटना ऐसी घटने वाली थी तो आपने हमें आगाह कर दिया, और ये शुक्राना शायद आपने इसीलिए शेयर करवाया कि शुक्राना कर दे कोई भी घटना घटने से पहले। जैसे सत्संग में सुना है मैंने और टेलीपैथी हुई है कि कुछ भी होने से पहले अपना शुक्राना शेयर कर दे। तो बाबा, जो होने वाला था उसका मैं शुक्राना करती हूँ कि वो नहीं होगा, और जो हो चुका है, मतलब नहीं होके भी जो हो चुका है उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो सपने द्वारा कट गया, टल गया। उसका भी मैं आपसे कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ। और मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप जाने। उसके दिमाग को शांत कीजिए। वो बीमार है, वो भी हार्ट का पेशेंट है। उसका बीपी हाई रहता है हमेशा बाबा। डॉक्टर ने साफ हमें बोल रखा है कि बस आप उसका ध्यान रखें। दवाइयाँ पे ही वो चल रहा है। बहुत मतलब छोटा ही है हमसे। तो इतनी छोटी उम्र में उसे इतनी सारी बीमारियां हैं कि डॉक्टर यही बोलते हैं कि ध्यान रखा करो। अब ध्यान रखने का मतलब हम सबको अच्छे से मालूम है बाबा। उसके मन में कल सुसाइड करने का भी चल रहा था, क्योंकि जब मैंने उसे बोला कि तू कोई भी गलत काम नहीं करेगा तो वो और भी ज़्यादा से रो रहा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे अपनी वाइफ की कुछ हरकतें ऐसी पता चली हैं जो एक हस्बैंड को पता चले तो मर जाए इंसान। और अंदर ही अंदर वो घुल रहा है बाबा। आपने मुझे वो सत्संग जो सुनवाया था कि तेरा बेटा परेशान है, अंदर ही अंदर घुल रहा है, वो तुझसे बात करना चाहता है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, वो परेशान है, तू उससे बात कर। मैंने ये सत्संग सुना था पूरा। पर बाबा, मैं तो ये सोची थी मेरे दोनों बेटे छोटे हैं भाई। मेरी छोटी बहन का बेटा भी बहुत छोटा है, 3 साल का बच्चा है वो मेरा। और मेरा बेटा भी 8 साल का बच्चा है। मैंने कहा ये तो परेशान नहीं हो सकते, और इतने छोटे बच्चों को क्या परेशानी और कैसी घुटन। फिर भी मुझे लगा कि शायद पढ़ाई वढ़ाई के पीछे। तो मैंने बात करी, दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने छोटे भाई को बेटा ही कहती हूँ कभी कभी। मुझे मालूम नहीं था कि ये सत्संग मेरे छोटे भाई के लिए आया था, और ये मुझे कल पता चला। उसमें इतना उसने मुझे बाद में कहा, वो हल्का हो गया, नॉर्मल हुआ। कह रहा कि बहन मैं वाकई भरा पड़ा था, अगर तू भी मेरे से बात नहीं करती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो बाबा प्लीज़ 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 उस घर में कोई भी अनहोनी होने मत देना। चाहे कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी गंदा काम कर रहा हो उस घर में बाबा, उस घर में आपके चरण पड़े हुए हैं। आप मंदिर में भी वास करते हैं, मंदिर में भी मम्मी पापा ने स्वरूप, चरण स्वरूप रखे हुए हैं। आपका जल प्रसाद रखते हैं, जोत बत्ती करते हैं दोनों टाइम बाबा, आपका नाम लेते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं जितना उनसे हो पाता है बाबा। और अपने बेडरूम में भी आपका स्वरूप लगाया हुआ है, उनकी रक्षा कीजिए बाबा। जब अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाने पे आ जाते हैं तो बाबा बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। मैं अपना घर, अपना भाई, अपनी मम्मी पापा, उस घर में मेरी दादी भी रहती हैं, बहुत बुजुर्ग हैं बाबा। उनका सबका ख्याल आपको रखना है, सबका, यहाँ भी और वहाँ भी। हम तो जो आप बताते हैं वो चीज़ें हम कर ही लेते हैं। क्रियाएं हुई हैं तो ये उपाय कर लो, वो कर लो, तो हम ठीक हो जाते हैं। प्लीज़ पापा, आपके सारे बच्चे इन्हीं ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, जादू टोने, तंत्र मद, इन्हीं से घिरे हुए हैं, क्योंकि सभी परेशान है। मोस्टली 99% बच्चे आपके इन्हीं चीज़ों से परेशान है बाबा। ये करने कराने वालों को सद्बुद्धि दीजिए इन्हें ना। सच्ची, आप कहते हो कि आप बुरा मत सोचो, मैं बुरा नहीं कहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये जो चीज़ हमारे लिए भेजते हैं, आपके बच्चों के लिए भेजते हैं,
वही चीज़ वापस उन्हीं के पास भेज दो कि भाई मेरे बच्चों को तुम्हारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आज यही कहूँगी, क्योंकि हम थक गए हैं, परेशान हो गए हैं बाबा। मम्मी की हालत आपसे छुपी नहीं है, आप ही ने बचाया है। अभी उनका एक ऑपरेशन और होना है, इतना कलेश घर में हुआ है, उस कंडीशन में वो इतना रोई है, इतना रोई है। कितना क्या बीत, मतलब उस दिल पे क्या असर हो रहा होगा उनके, आप सोच सकते हो। अब वो आपकी बेटी है, आपका घर है, आप ही ने ख्याल रखना है बाबा। मेरा जो भरोसा है ना, आप सोच रहे हो कि ये जो परीक्षाएं चल रही हैं मैं टूट के बिखर जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं बिखरूंगी। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैं आगे शुक्राना फिर से शेयर करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बस आपको सब कुछ पता है अभी क्या हुआ, बस संभाल लेना सब कुछ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।